हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं आखिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विशेषताएँ जो कि आप किसी को देख कर पहचानते हो कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते हैं। ये किसी भी इंसान का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि बाहरी रूप से हम देख कर बताते हैं कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, देखो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज कैरेक्टर्स दैट आर गवर्न्ड बाय हॉर्मोन्स रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कि जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, जैसे कि जो 10, 11, 12 साल पे जो आती है प्यूबर्टी, उसके पहले आप किसी इंसान को, किसी बच्चे को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो लड़का है या फिर वो लड़की है। प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके कारण से वो सारे कैरेक्टर्स हमको विजिबल होते हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। तो देखो वैसा ही लिखा हुआ है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स दैट आर गवर्न्ड बाय हॉर्मोन्स। ये किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? हॉर्मोन्स के द्वारा किए जाते हैं। रिलीज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और कब रिलीज होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब किसी लड़के का और लड़की का प्यूबर्टी का टाइम आता है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनमें जो ये कैरेक्टर्स होते हैं वो जल्दी दिखाई देने लगते हैं एज कंपेरिजन टू जो मेल होते हैं। इसलिए लोगों को कहते सुना होगा कि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत जल्दी बड़ी जाती हैं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बहुत पहले, अप्रॉक्स 2 साल पहले ही दिखाई देने लगती हैं एज कंपेरिजन टू जो बॉय होते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है एंड यूजुअली अराउंड 2 years अर्लियर इन फीमेल, कि जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो 2 साल पहले ही फीमेल में दिखते हैं एज कंपेरिजन टू मेल्स। और फिर कह रहा है इट इज़ अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि बाहरी रूप से आप देख के बता सकते हो कि उस कैरेक्टर की वजह से कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है। तो कुछ चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। कौन से चेंजेस? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले चेंजेस। तो वो चेंजेस पढ़ते सबसे पहले मेल में क्या होते हैं बदलाव। तो मेल में कह रहा है हेयर ग्रोथ ऑन दी फेस। जो मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके फेस पे क्या होता है? हेयर ग्रोथ होता है इन दी फॉर्म ऑफ बियर्ड। ठीक है, उनकी मूछें निकलती है, दाढ़ी निकलती हैं, तो जिससे लड़कों को ही निकलती है, लड़कियों को तो निकलती नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ टेस्टिकल्स। जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार टेस्टिकल्स की ग्रोथ क्यों होती है? तो टेस्टिकल्स की ग्रोथ होती है वो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से आपको बाहर से दिख जाएगा, बट उसमें अंदरूनी काम भी चलता है ना, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो। ठीक है, आप अब अपनी प्यूबर्टी के एज में आ गए हो, आप में अब सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण से जो टेस्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होनी दिखाई दे सकती है। आपको बाहरी रूप से भी दिखाई देगी कि आपके टेस्टिकल्स ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हैवियर मस्कुलेचर। मस्कुलेचर मतलब सिंपली मतलब होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, कि हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर सिस्टमेटिक वे में जो मसल्स अरेंज होते हैं। तो जो लड़के होते हैं थोड़े हट्टे कट्टे नहीं होते, थोड़े से लंबे चौड़े से होते हैं, क्योंकि जो उनका मसल्स का जो अरेंजमेंट होता है बहुत ही हैवी होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू जो फीमेल होती हैं। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है द लैरिंग्स बिकम लार्जर रिजल्टिंग इन डीपर वॉइस। कि जो लड़के होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है थोड़ी सी डीपर होती है। आप अगर आंख बंद कर लो, आंख बंद करने के बाद अगर आपसे कोई बात कर रहा हो या फिर कोई बोल रहा हो, या फिर आप अपनी अभी आंख बंद कर लो, मैं बोल रही हूँ तो आपको पता चल रहा है ना कि ये किसी फीमेल की वॉइस है, तो हम आवाज़ से ही पहचान सकते हैं कि ये आवाज़ किसी लड़के की है या फिर ये आवाज़ किसी लड़की की है। तो ये भी एक क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब बेसिकली जो कि हमको देख कर सुनकर समझ में आ रहा होता है बाहरी रूप से। तो आवाज़ पता चल जाती है कि जो लड़के होते हैं उनकी जो लैरिंग्स होती है उनके कारण से जो आवाज़ होती है थोड़ी सी डीपर जाती है, क्योंकि जो लैरिंग्स होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अडम्स एप्पल डेवलपमेंट। अब आपके मन में होगा ये सेब कहाँ डेवलप हो रहा है? ये बेसिकली सेब नहीं होता, अडम्स एप्पल हम कहते हैं। जो लड़के नहीं होते यहाँ पे जैसे कुछ बातें करते हैं या फिर पानी पीते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लड़कियों में तो नहीं होता। जैसे मान लो आपको मुझ में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं तो फीमेल हूँ, लेकिन जो मेल होते हैं उनके अंदर यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप अपना ही देखो, अगर आप मेल हो तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। उसे कहते हैं अडम्स एप्पल, जो कि जो लड़के होते हैं उनमें विजिबल होता है जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसके बाद से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। देखो लिखा हुआ है सेक्सुअल सेकेंडरी, ऐसे मैंने उल्टा लिख दिया वैसे तो, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देती हूँ मैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो उनमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और जो कि अगर मान लो आपका 11 साल का लड़का है, आपके भाई बहन कुछ भी हैं और 11 साल की लड़की है, 11-12 साल की लड़की है,
तो जो लड़की होगी ना वो आपको लड़के से पहले उसकी हाइट भी बढ़ जाती है और लड़के से पहले उसमें ना विजिबल चेंजेस जो होते हैं, लगता है कि हाँ ये लड़की है, उसमें जो चेंजेस होते हैं ना वो बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है हायर पिच वॉइस, कि जो लड़कियां होती हैं उनकी जो पिच होती है वॉइस की वो ज़्यादा हायर होती है एज कंपेरिजन टू जो मेल होते हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि जो लड़के होते हैं उनकी वॉइस डीपर होती है। आप आंख बंद करके बता सकते हो कि ये आवाज़ लड़के की है या फिर ये आवाज़ लड़के की है, बहुत आसानी से। तो जो लड़कियां होती हैं उनकी जो पिच होती है वो बहुत ही हाई होती है, हायर पिच वॉइस होती है उनकी। नेक्स्ट लिखा है ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स, कि जो उनकी हिप्स वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है क्योंकि वहाँ पे फैट जमा हो जाता है। ब्रेस्ट भी बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फैट जमा हो जाता है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइटर मस्कुलेचर, कि मैंने बताया मस्कुलेचर मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। तो जो लड़कियाँ होती हैं उनमें बहुत लाइट मसल्स अरेंज होते हैं एज़ कंपेरिजन टू जो मेल होते हैं। इसलिए जो लड़कियाँ थोड़ी सी होती है ना नाजुक नाजुक सी होती है, थोड़ी सॉफ्ट सी होती हैं, और जो लड़की हो थोड़ी सी एकदम रफ एंड टफ बिल्कुल होते हैं क्योंकि उनमें जो मस्कुलेचर होता है उनका वो बहुत ही हायर होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।